अधमा योनींची आपा उटी, उतरतू जो किरीटी, स्थावराही तळवटी, बैसणी घे। हे अर्जुन, जो उत्तरोत्तर नीच योनियों की सीढ़ियाँ उतरता उतरता अंत में स्थावर योनियों से भी नीचे वाली सीढ़ी पर फसकड़ा मारकर बैठ जाता है, जन्म लेता है, फिर से उठना मुश्किल। हे असो ते याच्या ठाई, मिळवणी साहाही दोषी इही, आसुरी संपत्ति पाही, वाढ विजे। अस्तु, इस बात को ध्यान में रखो कि इन 6 दोषों की ओर से उसमें एकत्रता से संगठित होकर आसुरी संपत्ति की वृद्धि की जाती है। ऐसिया या दोन्ही संपत्ती प्रसिद्धा जनी, सांगितलिया चिन्ही वेगळाल्या। इस प्रकार मैंने लोगों में प्रसिद्ध सर्वज्ञात होने वाली इन दोनों ही संपत्तियों के अलग अलग लक्षण स्पष्ट करके बतला दिए हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता, माशुच संपदन दैवी मभिजातोसि पांडव। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक चिंता मत करो। या दोही माझी पहिली, दैवी जे म्हणितली, ते मोक्ष सुखाची पहाड़ी उखा जाण। इन दोनों में से पहली, जिसे दैवी संपत्ति कहा गया है, उसे तो मोक्ष रूपी सुख का पूर्ण रूप से प्रकाशित हुआ प्रातःकाल ही समझो। एरी जे दुसरी, संपत्ति आसुरी, कालोभ मोहाची पुरी, साखळ जीवा। इसे भिन्न जो दूसरी आसुरी संपत्ति है, उसे तो लोभ और मोह रूपी कड़िया वाली, प्राणी मात्र को जकड़ने वाली बहुत लंबी श्रृंखला अर्थात बेड़ी ही समझो। परिहे आई कवनी मने, कदरसी हो झने, काही रात्रीचा दिने धाकू धरीजे। कदाचित तुम इस बात को सुनकर व्याकुल हो जाओ, परंतु अरे भला दिन को रात से डरने की क्या आवश्यकता है। हे आसुरी संपत्ति ते या, बद्धा लागी धनंजया, जो साहाही दोषाये या आश्रो होए। हे अर्जुन, जो इन 6 दोषों का आश्रय स्थान है, उस बद्ध जीव के लिए वह आसुरी संपत्ति है। तू तवगा पांडवा, सांगितले या दैवा, गुणांचा निधि बरवा जन्मलासी। हे अर्जुन, तुम तो अभी बतलाए हुए दैवी गुणों के संग्रह के रूप में ही जन्म लेकर आए हो, जन्म से ही दैवी गुणों से संपन्न हो। म्हणोनी पार्था तू या, दैव संपत्ति स्वामिया, हो उनियावे उवाया कैवल्याचेया। इसलिए हे अर्जुन, तुम दैवी संपत्ति का मालक अर्थात अधिकारी बनकर मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लो, मोक्ष प्राप्त कर लो। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन्, दैव आसुर एव च, दैवो विस्तरशः प्रोक्त, आसुरं पार्थ मे शृणु। इस लोक में 2 तरह के ही प्राणियों की सृष्टि है, दैवी और आसुरी। दैवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया, अब हे पार्थ, तुम मुझसे आसुरी को विस्तार से सुनो। आणि दैवा आसुरा, संपत्तिवंता नरा, अनादि सिद्ध उजगरा, राहाटीचा हो। और दैवी तथा आसुरी संपत्ति वाले लोगों को अपनी जीवन शैली का ज्ञान अनादि काल से है। जैसे रात्रीचे या अवसरी, व्यापारी जे निशाचरी, दिवसा सुव्यवहारी मनुष्यादिकी। जिस प्रकार रात के समय भूत पिशाच आदि निशाचर लोग व्यवहार कर्म करते हैं और दिन के समय मनुष्यादि प्राणी मात्रों को सत्कर्मों का आचरण करना चाहिए।
तैसिया आपुले राहाटी वर्तती दोन्ही सृष्टी दैवी आणि किरीटी आसुरी येथ। ठीक उसी प्रकार से हे अर्जुन, इस जगत में दैवी और आसुरी इन दोनों संपत्तियों की सृष्टियां अपनी अपनी जीवन शैली के अनुसार आचरण करती रहती है। तेविची विस्तारे दैवी ज्ञान कथनादि प्रस्तावी मागिला ग्रंथी बरवी सांगितली। वैसे ही पिछले अध्याय में ज्ञानादि विषयों के निरूपण प्रसंग में प्रकरण में दैवी संपत्ति उत्तम रीति से विस्तार पूर्वक विशद की है। आता आसुरी सृष्टी तेथीची उपलवू गोठी अवधानाची दिठी दे पानिकी। अब आसुरी सृष्टि को देख लेंगे, वहाँ क्या क्या चलता है इस बात को स्पष्ट करके बतलाता हूँ। उसका मर्म ध्यान में आ जाए इसलिए आंखें खुली रखकर ध्यान देना, एकाग्र चित्त से सुनो। तरी वाद्ये विणनादू दूजेन विणही साधू का अपुष्पू मकरंदू न लभे जैसा। तो ऐसा समझो कि वाद्य के बिना नाद, दूसरे व्यक्ति के बिना प्रतिसाद, फूल के बिना मकरंद या शहद जिस प्रकार कभी प्राप्त नहीं होता, तैसी प्रकृति है आसुरी एकली नव्हे गोचरी जव एकाधे शरीरी माल्हा तिना। ठीक उसी प्रकार जब तक यह आसुरी प्रकृति किसी शरीर में समा नहीं जाती, अधिष्ठान के रूप में कोई शरीर उसे प्राप्त नहीं होता, तब तक वह स्वतंत्र रूप में अकेली कभी दिखाई नहीं देती, उसका अस्तित्व महसूस नहीं होता। मग विस्फारला लाकुडे पावकु जैसा जोडे तैसी प्राणी देही सापडे आटोपिली है। जिस प्रकार लकड़ी के माध्यम से प्रकट हुई अग्नि प्राप्त होती है, उसी प्रकार यह आसुरी प्रकृति प्राणी मात्रों के शरीरों के आधार से दिखाई देती है। जेधवा वाढी जे ऊसा तैसीची आतुला रसा देहाकारु होए तैसा प्राणियांचा। जिस समय ऊख की जो वृद्धि होती है, उसी समय अंदर का रस भी उसी प्रकार बढ़ता रहता है। प्राणियों के शरीर का आकार वैसा ही होता है। आता तेयाची प्राणिया रूप करू धनंजया घडिले जे आसुरिया दोष वृत्ति। अब जो प्राणी आसुरी दोष वृत्ति से बने हैं उनका ही वर्णन करेंगे। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनान विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यंतेषु विद्यते। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किस में प्रवृत्त होना चाहिए और किस में निवृत्त होना चाहिए इसको नहीं जानते, और उनमें न तो बाह्य शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण तथा न सत्य पालन ही होता है। तरी पुण्या लागी प्रवृत्ती पापा विखे निवृत्ती या जाणणे यांची राती ते यांच्या मनी। तो पुण्य कर्मों से लगाव और दुष्कृत्यों से दूर भागने की वृत्ति इस प्रकार के ज्ञान की जिसके मन में रात अर्थात अंधेरा अज्ञान होती है। निर्गमा आणि प्रवेशा चित्त नेदितु आवासा कोशकारु कीटु जैसा जसिनला। कोसले के बाहर निकलना अथवा अंदर जाना, इन बातों की ओर ध्यान न देने वाला रेशम का कीड़ा कोसले के अंदर पड़ा रहता है और स्वयं ही परेशान होता है। का दिनले मागवते येईल की ते न ये हे पुढील न पाता दे भांडवल मूर्खुची चोरा। अथवा दी हुई रकम मुझे वापस मिलेगी या नहीं, इस आगे की बात का कुछ भी विचार किए बिना कोई मूर्ख ही अपनी रकम किसी बदमाश को दे देता है। तैसिया प्रवृत्ती निवृत्ती दोन्ही नेणिजती आसुरी जनी आणि शुचित्व ते स्वप्नी देखती ना। उसी प्रकार
प्रवृत्ति तथा निवृत्ति, इन दोनों को आसुरी लोगों के द्वारा पहचाना नहीं जाता। उनको इन दोनों की खबर ही नहीं रहती। काळीमा सांडील कोळीसा, चोखी होईल वायसा, वरी राक्षसुही मांसा विटोषके। संभव है कि कोयला कभी अपना कालापन छोड़ दे, कौवा भी कदाचित सफेद हो जाए, राक्षस भी कभी मांस से घृणा करने लग जाए। परी आसुरा प्राणिया, शौच नाही धनंजया, पवित्रत्व जेवी भांडेया मद्याचेया। परंतु हे अर्जुन, जिस प्रकार शराब रखने का बर्तन कभी पवित्र नहीं हो सकता, उसी प्रकार आसुरी लोगों के लिए शुचिर्भूतता नहीं है। वाढविता विधीची आश, का पाता वडिलांची वास, आचरिजे हे भाष नेणती ते। शास्त्र नियमों की आशा अर्थात आकांक्षा बढ़ाते हुए अथवा बुजुर्गों के रीति रिवाजों का अंदाज़ा लगाते हुए आचरण करना, इस भाषा को तो वे जानते तक नहीं। जैसे चरणे शेळीचे, का धावणे वारे याचे, जाळणे आगीचे भले ते होते। जिस प्रकार बकरी का चरना, वायु का चलना अथवा अग्नि का जलाना स्वैर होता है, तैसे पुढा सूनी शरीर, आचरती तेगा आसुर, सत्तेसी किरवैर सदाचितेया। उसी प्रकार सिर्फ शरीर का विचार करके वे असुर आचरण करते रहते हैं। सत्य के साथ तो उनका सच में हमेशा का बैर होता है। जरी नांगिया आपुलिया, विंचू करी गुतकुलिया, तरी साचा बोलिया बोलती ते। यदि बिच्छू कभी अपने डंक से गुदगुदा सकता हो, तभी ये लोग सत्य भाषा बोल सकेंगे, उनके मुख से सत्य वचन निकलेंगे। अपानाचे नितोंडे, सुगंधा येणे घडे, तरी सत्य आसुरांकडे येईल जाण। यदि अपान मार्ग से कभी सुगंध निकल सकती हो, तभी उन आसुरी लोगों से सत्य जुड़ जाएगा। ऐसे ते न करिता काही, आंगीची वोखटे पाही, आता बोलती ते नवाई सांगी जैल। ऐसे जो आसुरी लोग होते हैं, वे कोई काम किए बिना ही स्वभावतः बुरे होते हैं। अब बातों से उनका स्वभाव स्पष्ट करने वाली वह अचरज भरी बातोनी कथा बतलाई जाएगी। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम्, अपरस्पर संभूतं किमन्यत् काम हेतुकम्। वे कहा करते हैं कि संसार असत्य, बिना मर्यादा के और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, इसलिए काम ही इसका कारण है। इसके सिवाय और क्या कारण है, और कारण हो ही नहीं सकता। करे याचा नोहे खांदुचांग, मग येर कैचे नीट आंग, तैसा आसुरांचा मार्ग प्रसंगे परिस। ऊँट का कंधा भी अच्छा सुडौल नहीं होता, फिर उसका बाकी शरीर भला कैसे अच्छा हो सकता है। उसी प्रकार आसुरी लोगों के आचरण की पद्धति तिरस्कार करने लायक होती है। अब यह बात इस निमित्त से सुनो। उधवणीचे जेवी तोंड, उगळी धुवांचे उभड, हे जाणीजे तेवी उघड, सांगो ते बोल। जिस प्रकार धुआं निकालने वाली चिमनी का मुंह धुएं के भभक वमन करते रहता है, उसी प्रकार उनका मुंह होता है। इस बात को ध्यान में रखो। फिर भी उनके मुख से बाहर निकलने वाले असभ्य बोल, हास्यास्पद उद्गार मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बतलाता हूँ। तरी विश्व हा अनादि ठावो, येथ नियंता ईश्वरुरावो, चावडिये न्याया न्यावो, निवडी वेदू। तू जिसे विश्व कहते हैं, उसका अस्तित्व अनादिकाल से है। यह ईश्वर ही
नियमन करने वाला राजा है, चौकी पर न्याय अन्याय का फैसला करने वाला वेद है।